एवरीवन, वेलकम बैक। होप तुम लोग ने अभी तक के सारे क्वेश्चंस कर लिए होंगे और कैपिटल एडजस्टमेंट कैसे सॉल्व करते हैं तुम्हें इसका आइडिया लग चुका होगा। अब हम लोग करेंगे आगे क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, मैं रीड कर रहा हूँ, उसके बाद एडजस्टमेंट्स देखेंगे, फिर सॉल्व भी करेंगे। और हो सके जितना आप क्वेश्चंस खुद से प्रैक्टिस करो, बिकॉज नेक्स्ट फ्राइडे हम ये पूरे चैप्टर का टेस्ट लेने वाले हैं। ठीक है, देखो, Atal and Madan were partners in a firm sharing profits in the ratio of 5:3. On 31/3/2017, they admitted Mehra as a new partner for 1/5 share in the profits. The new profit sharing ratio was 5:3:2. On Mehra's admission, the balance sheet of the firm was as follows. हमें क्वेश्चन में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दिया हुआ है, इसका मतलब हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा? हमें फाइंड करना पड़ेगा सैक्रिफाइसिंग रेशो। ठीक है, चलो, बैलेंस शीट तो अपने को दे रखी है, अपन सिर्फ अभी क्या करेंगे, जो भी एडजस्टमेंट है उस पर डॉट लगाएंगे। देखो एडजस्टमेंट रीड कैसे करना है, जैसे ए प्रोविजन फॉर बैड तो सीधा कहाँ लगा देंगे? डॉट डेटर्स पे। फिर इसके बाद है इंक्लूडेड इन सन्ड्री क्रेडिटर्स, बाद में पढ़ते रहेंगे अपन। ठीक है, तो देखो क्रेडिटर्स, अच्छा देखो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स दिया तो डेटर्स पे डॉट हटा देंगे हम लोग और किस पे लगा देंगे? प्रोविजन पे। फिर है ए प्रोविजन वॉज टू बी मेड फॉर एन आउटस्टैंडिंग बिल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पे ऐसा कोई नाम नहीं दिया हुआ है। ए क्लेम ऑफ 325 फॉर डैमेजेस अगेंस्ट द फर्म वॉज लाइकली टू बी एडमिटेड, इसका भी कोई अलग से नाम नहीं दिया। प्रोविजन फॉर द सेम वॉज टू बी मेड। और आफ्टर द अबव एडजस्टमेंट द कैपिटल ऑफ अटल एंड मदन वेयर टू बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ मेहराज कैपिटल। एक्चुअल कैश वॉज टू बी ब्रॉट इन और टू बी पेड ऑफ टू अटल एंड मदन एज द केस में भी। मतलब ये अपना क्या हो गया? कैपिटल एडजस्टमेंट हो गया। और डिफरेंस हमें कहाँ ट्रांसफर करना है? क्वेश्चन में क्लियरली दिया हुआ है कि ये हमें कैश में करना है। ठीक है, चलो, अब इसका ये हम लोग ने मार्किंग कर ली। अब इसका लेजर अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं और फिर क्वेश्चन को एक ही बार में टैली करते हैं। तुम लोग भी करना। स्टार्ट करते हैं अपना सॉल्यूशन। सबसे फर्स्ट हम क्या करेंगे, जो जो बैलेंस शीट में था वो उसकी एंट्री हम लोग पोस्ट करेंगे। स्टार्ट करते हैं सबसे फर्स्ट, पहले लैंड एंड बिल्डिंग। नो, इस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो अमाउंट सीधा हम लिख देंगे आउटर कॉलम में। ये आ गया 1,50,000। फिर है मशीनरी, मशीनरी पे भी कोई डॉट नहीं है तो सीधा आउटर कॉलम ये आ गया 40,000। फिर है पेटेंट्स, पेटेंट्स पर भी कोई डॉट नहीं है, आउटर कॉलम 5,000। फिर है स्टॉक, स्टॉक पे डॉट नहीं है, वो भी आउटर कॉलम 27,000। स्टॉक के बाद है डेटर्स, डेटर्स पे डॉट नहीं लगाया था अपन ने, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स पे लगाया था, ये भी आउटर कॉलम। फिर है कैश, ये हमें ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, ये अमाउंट है 4,200। ठीक है, फिर इसके बाद है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो ये हम लोग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और 20,000 को हम लोग डिवाइड करेंगे 5:3 में, तो 20,000 डिवाइड बाई 8 फिर इंटू करेंगे 5 से, तो इसमें आ जाएगा 12,500 और इसमें आ जाएगा 7,500। फिर लायबिलिटी साइड में सबसे पहले कैपिटल, तो हम लोग लिख देंगे कैपिटल अकाउंट में बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये अमाउंट है 1,50,000 और ये अमाउंट है 90,000। फिर है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। देखो बैलेंस शीट में अगर स्टार्टिंग में हमें कैपिटल दिया है तो हमें स्टार्टिंग में अपने कैपिटल, इसमें भी हमें कैपिटल लिखना पड़ेगा। तो ये आ गया अतल, मदन और मेहरा, जब आएगा तब लिखेंगे, फिलहाल के लिए क्या करेंगे, जगह छोड़ देंगे। फिर है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, तो यहाँ लिख देंगे प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। अब इस पे डॉट है तो वो लिख देंगे हम लोग इनर कॉलम में 1,200, फिर एक लाइन छोड़ देंगे। फिर है क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स पर भी डॉट है, क्रेडिटर्स लिख देंगे, इनर कॉलम में लिखेंगे 20,000 और एक लाइन छोड़ देंगे। फिर है वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड, इस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं था तो ये डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे डिवाइड करेंगे। वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड 32,000 को हमें अगेन कौन से रेशो में डिवाइड करना है? 5:3 में, तो 32,000 को हम डिवाइड करेंगे 8 से, तो ये आ जाएगा, इसमें आएगा 20,000 और इसमें आ जाएगा 12,000। करेक्ट, ये हो गया अपना बैलेंस शीट का पूरा आइटम, हम लोग ने सब कुछ पोस्टिंग कर दी है। अब हम लोग एक एक एडजस्टमेंट स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला है मेहरा विल ब्रिंग 40,000 एज कैपिटल,
तो एक तो अपने कैश में प्लस कर देंगे 40,000 और सेकेंड इफेक्ट हम लोग लिख देंगे अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। यहाँ पे आ जाएगा बाय बैंक, वहाँ पर कैश है तो फिर अपन कैश ही यूज़ करेंगे और ये अमाउंट आ जाएगा 40,000। फिर इसके बाद है 16,000 फॉर ए शेयर ऑफ गुडविल हाफ ऑफ विच वॉज विड्रॉन बाई अतल एंड मदन। चलो वो बाद में देखेंगे, पहले 16,000 गुडविल ला रहा है। तो एक तो हम अपने कैश में ऐड करेंगे 16,000, फिर यहाँ पे हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो डिस्ट्रीब्यूट के लिए हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, पहले सैक्रिफाइसिंग रेशो। क्यों सैक्रिफाइसिंग रेशो? बिकॉज क्वेश्चन में हमें न्यू रेशो दिया हुआ है और अगर क्वेश्चन में न्यू रेशो दिया है तो हमें सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालना पड़ेगा। तो वर्किंग नोट नंबर 1 हम लोग क्या निकाल रहे हैं, सैक्रिफाइस रेशो। सैक्रिफाइस रेशो किसका निकलेगा, अटल और मदन का। तो पहले ले लेते हैं हम लोग अटल। अटल का ओल्ड रेशो कितना है 5/8 माइनस न्यू रेशो कितना है तो 5/10, करेक्ट ना। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, सिंपल एलसीएम भी निकाल सकते हैं लेकिन फटाफट के लिए हम लोग क्या है, सिंपल है क्रॉस मल्टीप्लाई। 10 5 50, 8 5 40 अपॉन 80, तो ये आंसर आ गया 10/80। फिर इसी तरह से मदन का आंसर है 3/8 माइनस और उसका भी न्यू रेशो क्या है 3/10, तो ये आ जाएगा 10 3 30 और 8 3 24/80, तो ये आ जाएगा 6/80। देयरफॉर सैक्रिफाइसिंग रेशो कितना आया 10:6। इसको हम लोग और कट कर सकते हैं, तो कौन से रेशो में कटेगा, 3 के टेबल में, मतलब 2 के टेबल में। तो रेशो क्या आ गया 5:3, मतलब सेम जो इनका ओल्ड रेशो है वही उनका क्या आ गया, सैक्रिफाइसिंग रेशो। चलो ठीक है, अब हम लोग आगे करते हैं ना। देखो एक तो हम लोग ने गुडविल का इफेक्ट यहाँ लिख दिया और सेकेंड इफेक्ट हम क्या करेंगे, अभी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब वहाँ पे वर्ड यूज़ किया था प्रीमियम, तो तुम्हें भी क्या लिखना है, प्रीमियम। तो बाई प्रीमियम फॉर गुडविल क्या करेंगे, गुडविल कितना है 16,000, 5:3 में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो इसमें आ जाएगा 10,000 और इसमें आ जाएगा 6,000। फिर क्वेश्चन में लिखा है कि हाफ ऑफ विच वॉज विड्रॉन बाई अटल एंड मदन, तो इन्होंने हाफ विड्रॉ कर दिया, तो कैश में से माइनस कर दो 8,000 और पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में लिख दो 2 कैश अकाउंट और इनका हाफ ऑफ, तो मतलब यहाँ पे आ जाएगा 5,000 और यहाँ पर आ जाएगा 3,000, ठीक है। फिर नेक्स्ट, ए प्रोविजन ऑफ 2.5% फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स वॉज टू बी क्रिएटेड, मतलब अपने 2.5%, तो 2.5% निकालेंगे किसका, डेटर्स का। तो 47,000 का 2.5 मतलब क्या होता है 2.5%, तो ये आ रहा है 1175, मतलब अपना प्रोविजन कितना करना है 1175, लेकिन पहले से ही प्रोविजन कितना दिया हुआ है, हमें प्रोविजन दिया हुआ है 1200 का और अब प्रोविजन कितना हो गया है 1175 का। इसका मतलब अपना प्रोविजन में 25 रुपीज़ क्या हो गया है, कम हो गया है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, रीवैल्यूड। अपना प्रोविजन कम हो गया, प्रोविजन कम हो गया मतलब अपने लिए प्रॉफिट, तो वो कहाँ लिख देंगे, रीवैल्यूएशन में। तो बाई प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, ये अपना फ़ायदा, तो फ़ायदा हम लोग लिख देंगे यहाँ पे 25 रुपीज़ क्रेडिट साइड में आ जाएगा। फिर है इंक्लूडेड इन सन्ड्री क्रेडिटर्स वॉज एन आइटम ऑफ 2,500, 2.5% विच वॉज नॉट टू बी पेड, मतलब टोटल 2,500 में से हमें कितना नहीं पे करना है, 2.5% हमें नहीं पे करना है, ठीक है। एक बार मैं हिंदी मीडियम में चेक कर लेता हूँ, इसका सोल्यूशन हो सकता है कुछ मिस्टेक हो, एक बार चेक कर लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर इसमें 9 में प्रोविजन इंक्लूडेड इन, हाँ देखो 2.5% है ही नहीं, खाली अमाउंट है कितना कि इंक्लूडेड इन सन्ड्री क्रेडिटर्स वाज एन आइटम ऑफ 2,000 वाज नॉट टू बी पेड। तो तुम लोग भी अपने इसमें क्या करना, जो 2.5% दिया है उसे कट कर देना, मतलब हमें 2,500 का पैसा नहीं मिलने वाला है। तो इसमें लिख देंगे माइनस रिटर्न ऑफ और ये आ जाएगा 2,500, तो आउटर कॉलम में कितना आ जाएगा 17,500 और क्रेडिटर्स अपने कम हो रहे तो अपने लिए प्रॉफिट, तो वो हम लिख देंगे यहाँ पे बाय क्रेडिटर्स और ये अमाउंट आ जाएगा 2,500, ठीक है। फिर नेक्स्ट, ए प्रोविजन वॉज टू बी मेड फॉर एन आउटस्टैंडिंग बिल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वो है 300। तो तुम्हें पता चल गया आउटस्टैंडिंग बिल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मतलब एक लाइबिलिटी आ रही है, तो टू आउटस्टैंडिंग फॉर इलेक्ट्रिसिटी बिल,
और ये अमाउंट है 3000, तो ये रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में, और ये अपने लिए लाइबिलिटी है, तो आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल, और ये अमाउंट आ जाएगा 3000, ये लिख दिया है यहाँ पे। फिर एक क्लेम ऑफ 325 फॉर डैमेजेस अगेंस्ट द फर्म वॉज लाइकली टू बी एडमिटेड, प्रोविजन फॉर सेम वॉज टू बी मेड। हमें एक प्रोविजन बनाना है डैमेजेस के लिए, तो प्रोविजन फॉर डैमेजेस, ये भी अपने लिए लाइबिलिटी है कि अपने ऊपर इतनी क्लेम आ सकती है, और वो अमाउंट कितना है 325। इसका सेकेंड इफेक्ट अपनी वही बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड में प्रोविजन फॉर डैमेजेस, यह आ गया 325। फिर इसके बाद कुछ है आफ्टर दिस एडजस्टमेंट, अपने को सिर्फ कैपिटल एडजस्टमेंट करना है इसके बाद, और कुछ भी नहीं है। और किस में करना है, कैश में। चलो ये सारा लिखने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट को हम लोग क्लोज करेंगे। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करके अपन फाइंड कर लेते हैं प्रॉफिट लॉस। देखो कौन सा साइड ज़्यादा लग रहा है, ये साइड ज़्यादा है, तो यहाँ पर 3325, यहाँ पर भी लिख देंगे हम लोग 3325, और 2525 तो चला गया, बैलेंस बच जाएगा 800। तो ये 800 हम लोग क्या करेंगे, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट में आ जाएगा अतल और मदन। 800 को 5:3 में डिवाइड करेंगे तो 500 और 300। इसका सेकेंड इफेक्ट हम लोग लिखेंगे कहाँ पे, इसके डेबिट साइड में। यहाँ पर क्या आ जाएगा, टू रिवैल अकाउंट 500 और 300, ठीक है ना। अब इसके बाद हमें क्या करना है, तो अपना कैपिटल एडजस्टमेंट करना है। न्यू रेशो क्वेश्चन में दे रखा है, मतलब बहुत इजी। तो वर्किंग नोट नंबर 2 हम लोग क्या फाइंड कर रहे हैं, कैपिटल एडजस्टमेंट। देखो अब कैपिटल एडजस्टमेंट कैसे, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म ये निकालना पड़ेगा हमें, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म, ठीक है। इसके लिए क्या चाहिए हमें, मेहरा का कैपिटल। मेहरा का कैपिटल कितना है 40,000 इनटू उसका जो शेयर है वो हम क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। हम मेहरा को कितना शेयर दे रहे हैं, मेहरा को हम दे रहे हैं 1/5, तो 1/5 को रिवर्स कर दो तो कितना आ जाएगा 5/1, तो ये आंसर आ गया 2 लाख। तो ये 2 लाख अपना क्या आया, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म। अब इसमें से हम लोग किसका कैपिटल निकालेंगे, अतल का कैपिटल निकालेंगे और मदन का कैपिटल। तो 2 लाख में इसका जो शेयर है वो कितना है 5/10, तो ये आंसर आ जाएगा 1 लाख। ये हो गया अतल का शेयर। फिर हम लोग देंगे किसका, मदन कैपिटल। मदन का कैसे, 2 लाख इंटू 3/10, तो ये आ जाएगा 60,000, करेक्ट। और फिर अगर चाहिए तो मेहरा का भी निकाल लो, वैसे ज़रूरत नहीं है। मेहरा का आंसर कितना आएगा 40,000 ही आएगा, बिकॉज उसी को बेस लेकर हम लोग ने उसका आंसर फाइंड किया, तो उसका भी आंसर क्या आएगा, सेम आएगा 40,000 ना। अब मैंने सिखाया था ये जो आंसर आता है ये हम लोग कहाँ लिखेंगे, इसके डेबिट साइड में। इसके डेबिट साइड में क्या लिखेंगे, यहाँ पे टू बैलेंस कैरिड डाउन, और ये अमाउंट आ जाएगा 1 लाख, ये 60,000 और ये 40,000। बस ये लिखने के बाद अब इस कैपिटल अकाउंट को क्लोज करना है। कैपिटल अकाउंट को क्लोज करेंगे तो तुम्हें बैलेंस मिलेगा 2 कैश और बाई कैश। देखो टोटल चेक कर लेते कौन सा ज़्यादा है, इसका तो ये ज़्यादा लग रहा है और इसका भी यही ज़्यादा लग रहा है, तो बैलेंस कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा 2 कैश। अब ये 2 कैश का मतलब क्या है कि पैसा उन्होंने निकाल लिया है, तो 2 कैश मतलब हम लोग कैश में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। चलो अब मैं आगे का स्टेप नहीं करूँगा, तुम लोग ये बैलेंस फाइंड करोगे, इस बैलेंस को कैश में से माइनस करोगे, फिर वो जो कैपिटल यहाँ पर, तो चलो लिख लेते हैं हम लोग, ये अमाउंट कितना आ जाएगा 1 लाख, फिर ये आ जाएगा 60,000, ये आ जाएगा 40,000, और ये टोटल आ गया 2 लाख। फिर तुम लोग कैश का टोटल करोगे और ये बैलेंस शीट की टोटल चेक करना कि तुम्हारी टैली हो रही है कि नहीं, ठीक है। चलो कंटिन्यू करो। देखो जब तुम लोग इसको प्लस माइनस करोगे तो यहाँ पे कैश का आंसर आ जाएगा नेगेटिव। देखो तुम्हें भी पता है कि कैश कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, और अगर यह बैंक होता है तो भी कभी नेगेटिव नहीं होता। इसका मतलब हमने क्या किया है, ये बैंक से इसको एक्स्ट्रा हमने लोन ले लिया, तो कैश यहाँ से 0 हो जाएगा बिकॉज कैश नेगेटिव आ गया है। और उतना हम क्या करेंगे, या तो बैंक ओवरड्राफ्ट लिख दो या फिर लोन लिख दो, दोनों सही है। और वो जो नेगेटिव अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा लाइबिलिटी साइड में 47,000, और फिर तुम इसकी टोटल करना
तो इसकी टोटल आएगी 2,69,000 और इसकी भी टोटल आएगी 2,69,000। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 एक बार रीड करते हैं सेम वैसे ही। शिखर एंड रोहित वेर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 7:3 ऑन 1st April they admitted Kavi as a new partner for 1/4 share in the profits of the firm. Kavi brought 4,30,000 as his capital and 20,000 for share of goodwill। आगे लिखा है प्रीमियम। ठीक है, ये तो अपने को आता है, कैपिटल और गुडविल लेकर आ रहा है। ठीक है, फिर वैसे ही हमें एक बैलेंस शीट दी है, हम पहले क्या करेंगे, यहाँ से डॉट लगाते जाएंगे। द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, तो सिंपल क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग वो बाद में देखेंगे क्या करना है। द वैल्यू ऑफ मशीन, तो मशीन पे डॉट। द लाइबिलिटीज ऑफ वर्कमैन कॉम्पनसेशन, तो उस पर डॉट। फिर है कैपिटल टू बी एडजस्टेड, तो ये अपना कैपिटल एडजस्टमेंट हो गया और ये सेम। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। चलो 10 की हमने क्वेश्चंस पढ़ ली है, लेजर अकाउंट्स प्रिपेयर कर लिए, होप तुम लोग ने भी प्रिपेयर कर लिए होगे। वीडियो को यहीं पॉज कर लो और तुम लोग पहले एक बार खुद से करो, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें हार्डली 2 या 3 एडजस्टमेंट है। पूरा सॉल्व करने के बाद फिर तुम लोग चेक करना कि क्या तुमने सही किया है या फिर गलत किया है। ठीक है, अभी मत देखो, अभी वीडियो को पॉज कर लो। चलो देखो, शिखर एंड रोहित वेर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ, ये पूरा सब पढ़ लिया था हमने। पहले हम लोग क्या करेंगे, अपनी बैलेंस शीट जो है वो यहाँ पे लिखते जाएंगे। फर्स्ट है लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग है 3,50,000, अब उस पर डॉट है तो हम लोग लिख देंगे इनर कॉलम में 3,50,000 इनर कॉलम। फिर उसके बाद है मशीनरी, तो मशीनरी को हम लिख देंगे यहाँ पर भी, कहाँ पे, इनर कॉलम में, जो अमाउंट आ जाएगा 4,50,000 मशीनरी हमने यहाँ पर लिख दी। इसके बाद है डेटर्स 2,20,000 और डेटर्स पे कोई एडजस्टमेंट नहीं था, तो जैसे डेटर्स दिया है वैसे ही एज इट इज़ लिख देंगे। डेटर्स 2,20,000 इनर कॉलम, डेटर्स है 2,20,000 और इसमें से हम लोग क्या माइनस कर देंगे, प्रोविज़न जो पहले से ही दिया हुआ है। तो ये अपने लिए लॉस नहीं, बिकॉज ये तो पहले से ही दिया हुआ था, तो ये प्रोविज़न लिख दिया अपन ने। आउटर कॉलम में आ गया ये 2 लाख। फिर है स्टॉक, स्टॉक पे भी अगेन कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो स्टॉक भी हम लोग एज इट इज़ लिख देंगे 3,50,000। फिर स्टॉक के बाद है कैश, कैश को हमें हमेशा क्या लिखना है, ब्रैकेट में लिखना है 1,50,000। ठीक है, फिर कैपिटल है, कैपिटल को एक बार तो यहाँ लिख देंगे और सबसे फर्स्ट यहाँ पर जो आइटम आएगा वो क्या आएगा, कैपिटल ही आएगा। कैपिटल शिखर, रोहित और कवि, ये जब आएगा तब लिखेंगे। फिर है जनरल रिजर्व, चलो पहले कैपिटल को यहाँ पे लिख लेते हैं। बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 8 लाख शिखर, रोहित 3,50,000। जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बाई जनरल रिजर्व। इस क्वेश्चन में हमें रेशियो क्या है, 7:3, तो 1 लाख को हम 7:3 में बांटेंगे तो 70,000 एंड 30,000, तो जनरल रिजर्व इसमें लिख देंगे हम लोग 70,000 और इसमें अमाउंट आ जाएगा 30,000। फिर है वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड, इस पर कुछ एडजस्टमेंट है, तो वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड हम लोग यहीं लिख देंगे इनर कॉलम में 1 लाख। और क्रेडिटर्स, उस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग क्रेडिटर्स, आउटर कॉलम में आ जाएगा 1,50,000, ये लिख दिया। अब एक एक एडजस्टमेंट सॉल्व करते हैं। फर्स्ट द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग विल बी अप्रिशिएटेड बाई 20%, मतलब हमें लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू अप्रिशिएट करनी है 20% से, तो यहाँ पे अप्रिशिएट 20% जो आ जाएगा यहाँ पे 70,000, आउटर कॉलम में आ गया अमाउंट 4,20,000। ना ये वैल्यू बढ़ रही है तो अपने लिए प्रॉफिट, प्रॉफिट हम लोग इसके क्रेडिट साइड में बाय लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट और अमाउंट पे लिख देंगे हम लोग 70,000। फिर लैंड एंड बिल्डिंग के बाद सेकेंड एडजस्टमेंट टू द वैल्यू ऑफ मशीनरी बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%, तो मशीन में से हमें डेप्रिसिएशन करना है 10% का, तो वो अमाउंट आ जाएगा 45,000, आउटर कॉलम में लिख देंगे 4,05,000। ना ये लॉस है अपने लिए, लॉस हम लोग कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, इसके डेबिट साइड में टू मशीनरी अकाउंट, जो अमाउंट है 45,000। मशीन के बाद नेक्स्ट है द लाइबिलिटीज ऑफ वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड वाज डिटरमाइंड एट 50,000। देखो हमने फंड कितना बनाया 1 लाख, इसकी लाइबिलिटी कितनी आई 50, तो वो लिख दो आउटर कॉलम में, तो बैलेंस कितना बचेगा, वो भी 50 बचेगा, तो ये 50 को हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे।
ठीक है, जितनी लाइबिलिटी है वो लाइबिलिटी में लिख देंगे, बाकी का अमाउंट हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। किस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? पार्टनर्स में। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड, और 50,000 को हम लोग डिवाइड करेंगे इनके 7:3 रेशो में। तो ये आ जाएगा 10, 5 तो 35,000 इसमें आ जाएगा अमाउंट, और इसमें आ जाएगा 15,000। ओके, इसके बाद कैपिटल ऑफ शिखर, एंड ये तो हमें क्या करना है, कैश में ही करना है। और ऊपर हमें दिया था कि कवि का कैपिटल है 4,30,000, तो ये हम लोग कवि में ऐड कर लेंगे 4,30,000, और कहाँ लिखेंगे? यहाँ पर बाय कैश अकाउंट, और इसके अकाउंट में लिख देंगे हम लोग 4,30,000। फिर इसके बाद है कि 25,000 वो कैपिटल गुडविल लेकर आ रहा है, वो भी प्रीमियम, तो गुडविल के लिए यहाँ पर 1-2 लिख देंगे हम लोग 25,000। फिर यहाँ पर हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, और ये 25,000 को अगर कुछ भी नहीं बोला है, देखते हैं इनका न्यू रेशो क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या? क्वेश्चन में न्यू रेशो नहीं दिया हुआ है। तो अगर न्यू रेशो नहीं दिया होगा तो जो इनका ओल्ड रेशो है वही उनका क्या आ जाएगा? सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो 25,000 को हम लोग क्या करेंगे? 7:3 में डिवाइड कर देंगे, तो ये अमाउंट आएगा इसमें 17,500, और इसमें अमाउंट आ जाएगा 7,500। ठीक है, और गुडविल से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं है। अब डायरेक्टली हमें क्या करना है? कैपिटल एडजस्टमेंट करना है। ठीक है, चलो कैपिटल एडजस्टमेंट करने से पहले हम लोग क्या करेंगे? हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करेंगे। कुछ है ही नहीं रिवैल्यूएशन अकाउंट में, तो भी टोटल कौन से ज़्यादा है? ये, तो यहाँ पे लिखेंगे 70,000, यहाँ पर भी लिखेंगे 70,000। 70,000 में से 45,000 माइनस कर दिया तो बैलेंस बच गया 25,000, और ये 25,000 को हम लोग क्या करेंगे? पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये लिख देंगे हम लोग शिखर और रोहित, शिखर एंड रोहित, और वही इनके 7:3 में, तो अभी डिवाइड किया था 17,500, और ये आ जाएगा 7,500। फिर इसका सेकेंड इफेक्ट तो वो लिख देंगे यहाँ पे बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये आ जाएगा यहाँ पे 17,500, और इधर आ जाएगा 7,500। ठीक है, चलो अब फाइन करते हैं इनका सबसे पहले न्यू रेशो, और न्यू रेशो फाइन करने के बाद हम लोग क्या करेंगे? कैपिटल एडजस्टमेंट करेंगे। ओके, चलो न्यू रेशो फाइन करते हैं, यहीं पर हो जाएगा। तो ये वर्किंग नोट नंबर 1, न्यू रेशो कैसे करते हैं हम लोग? लेट टोटल प्रॉफिट बी 1, फिर 1 माइनस हम लोग कितना दे रहे हैं कवि को हम दे रहे हैं 1/4 शेयर, तो 1 माइनस 1/4, तो ये आ जाएगा 3/4। फिर अब ये 3/4 क्या करेंगे? दोनों आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो शिखर का बताओ कितना था? 7/10 इंटू 3/4, तो ये आ गया 21/40। शिखर के बाद है रोहित, तो रोहित का हम लोग लिख देंगे 3/10 इंटू 3/4, तो ये आ जाएगा 9/40। और शिखर के बाद है कवि का सिर्फ हम लोग क्या करते हैं? डिनोमिनेटर सेम करेंगे। कवि को हम दे रहे हैं 1/4, और ये किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 से, तो ये आ जाएगा 10/40। देयरफॉर इनका जो न्यू रेशो है वो क्या आया? 21:9:10 ना। ठीक है, थोड़ा सा अजीब आया है, कोई बात नहीं, उसमें अपने को कुछ नहीं करना है। न्यू रेशो आ गया। अब ये कोई कट नंबर से कट कर सकते हैं? नहीं कट कर सकते। अब हम लोग वर्किंग नोट 2 क्या करेंगे? कैपिटल एडजस्टमेंट। वैसे सिंपल सा क्वेश्चन है, न्यू रेशो फाइंड करो, कैपिटल एडजस्टमेंट सॉल्व करो, और या फिर न्यू रेशो दिया होगा तो सैक्रिफाइस रेशो निकालो और कैपिटल एडजस्टमेंट करो। देखो कवि कैपिटल कितना लेकर आया? तो 4,30,000, और कवि का शेयर है 1/4, तो इससे हम लोग क्या फाइंड करेंगे? हम लोग फाइंड करेंगे टोटल कैपिटल ऑफ फर्म, जो कितना आएगा? 4,30,000 इंटू 4/1, तो कर लेते हैं 4,30,000 इंटू 4, तो ये आंसर आ गया 17,20,000। ये तो हो गई कैपिटल, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म। अब इसमें से हम लोग किसका शेयर निकालेंगे? शिखर और रोहित। तो शिखर की कैपिटल 1720 इंटू उसका हमने न्यू रेशो क्या निकाला था? 21/40। ठीक है,
तो 17,20,000 इंटू 21 और डिवाइड बाई करेंगे हम लोग 40, तो ये आ जाएगा 9,03,000। देखो तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है, लेकिन हमारे पास कैलकुलेटर का ऑप्शन है। तुम लोग करना भी मत, अभी कर लोगे आंसर आ जाएगा फटाफट, लेकिन एग्जाम में क्या करोगे, एग्जाम में तुम्हें जितना फास्ट हो सके उतना कैलकुलेशन तुम्हें आना चाहिए। अब रोहित की कैपिटल कैसे, सेम वही 17,20,000 इंटू इसका न्यू रेशो कितना है रोहित का, तो 9/40। तो सेम वही कैलकुलेशन कर लेंगे, 1720 इंटू 9 डिवाइड बाई 40, ये आंसर आ रहा है 3,87,000। ये लिख दिया हमने 3,87,000। अब हमें उसकी कवि की निकालने की ज़रूरत नहीं है, हैबिट हम लोग यही बनाएंगे क्योंकि कवि का तो ऑलरेडी निकला हुआ है। तो यहाँ पर अभी हम लोग क्या लिखेंगे, ये टू बैलेंस कैरिड डाउन, इसका आ गया है 9,03,000, इसका आ जाएगा 3,87,000 और फिर आ जाएगा 4,30,000। ये तीनों का कैपिटल लिख दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, अपने कैपिटल अकाउंट को क्लोज करेंगे। ठीक है, ये पार्ट कौन करने वाला है, तुम लोग ही करोगे। और तुम लोग करने के बाद चेक करो अपनी बैलेंस शीट टैली हो रही कि नहीं, कैसे करोगे देख लो। यहाँ पे टोटल कौन सी ज़्यादा है, यही ज़्यादा लग रही है, इसकी भी यही ज़्यादा लग रही है, तो बैलेंस तुम्हारा इधर ही आएगा, टू कैश। और ये टू कैश हम लोग क्या करेंगे, टू कैश हम अपने कैश में से माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद ये लिख देंगे यहाँ पे, और ये कैपिटल जो अपन ने फाइंड की वो लिख देंगे यहाँ पे। और चेक करो तुम्हारा बैलेंस शीट टैली हो रहा है कि नहीं। ठीक है, चलो बाय, गुड लक।